दोपहर की तेज धूप में खजूर के लंबे झूलते दरख्त एक पुरानी बस्ती के किनारे खामोश खड़े थे। वहां मट्टी से बने छोटे छोटे घर थे जिनके दरवाजे लकड़ी के और छतें खजूरों की शाखों से ढकी हुई थीं। इसी बस्ती के एक कोने में एक छोटे से घर की दहलीज पर एक नौजवान औरत बैठी थी। इसका लिबास सादा मगर साफ था। आंखों में गहरी खामोशी थी और चेहरे पर थकन थी जिसे वक्त भी नहीं मिटा सका था। इसका नाम कोई नहीं जानता था। लोग इसे सिर्फ वो मुसाफिर औरत कहते थे। कुछ ने सुना था कि वो दूर दराज के पहाड़ों के पार से आई है। कुछ कहते थे कि वो अपने गुमशुदा शोहर की तलाश में है और कुछ इसे आसेबज़दा मानते थे। मगर हकीकत ये थी कि वो खुद भी नहीं जानती थी कि वो कौन है। हर सुबह वो नदी के किनारे जाकर हाथ धोती, कुछ लम्हे पानी को घूरती जैसे उसे याद करने की कोशिश करती हो। इसके कांधे पर एक पुरानी चमड़े की थैली थी जिसके अंदर सिर्फ एक तांबे की अंगूठी और एक किताब थी जिसे वो हर रात पढ़ती रहती थी। एक दिन जब बस्ती के मर्द खजूरें चुनने में मसरूफ थे और औरतें पानी भरने लगी थीं, एक अजनबी बस्ती में दाखिल हुआ। वो घोड़े पर सवार था, चेहरे पर नकाब और नजरें उस नौजवान औरत पर जमी हुई थी जैसे वो उसे पहचान चुका हो मगर वो खुद लाइल्म हो। वो अजनबी उस औरत के घर के सामने आकर रुकने लगा और नरम आवाज में बोला, तुम वही हो ना जिसके बारे में ख्वाबों में कहा गया था? औरत ने सर उठाया, कुछ लम्हे उसकी आंखों में देखा, फिर आहिस्ता से कहा, मैं तो खुद भी नहीं जानती, तुम मुझे कैसे जान सकते हो? अजनबी खामोश हो गया मगर उसकी नज़रें अंगूठी पर जा अटकीं जो उस औरत की मुट्ठी में दबी हुई थी। वही यास्मीन अंगूठी जिस पर एक नाम कनिंदा था। बहुत खूब, अब कहानी का पस मंज़र और भी शानदार हो गया है। यास्मीन वही नाम जो अंगूठी पर कुनिंदा था, दरअसल एक अजीम सल्तनत की वारसा थी। कभी वो महलों में पलती थी जहां सुनहरी पर्दे और संगे मरमर की दीवारें थी। इसके हर हुक्म पर खादमाएं इकट्ठी हो जाती थीं और इसके हाँसी पर हजारों चिराग रोशन हो जाते थे। इसका बाप एक इंसाफ पसंद बादशाह था मगर दुश्मनों के हसद की आग में हर रोशनी को बुझाने की साजिशें पकने लगी थी। शाम का वक्त था जब उसके महल की फसीलों पर दुश्मन के झंडे नजर आए। हमला अचानक हुआ। उसके बाप ने कहा था, यास्मीन अगर कुछ हो जाए तो तुम बगदाद की राह लेना, वहां तुम्हें पहचानने वाला कोई नहीं होगा, शायद तुम बच जाओ, यही रास्ता होगा। महल जल गया, सिपाही मारे गए। शहजादी को चंद वफादार खादमाओं ने काला बुर्का पहनाकर एक खच्चर पर सवार कर दिया और रात की तारीकी में निकाल दिया। यास्मीन ने पीछे मुड़कर देखा, महल की तरफ देखा और इस लम्हे उसका बचपन, नाज और शहजादी होने का गरूर राख बन चुका था। दिनों का सफ़र और कई रातों का रोना, वो आखिरकार बगदाद के मज़ाफ़ात में एक छोटी सी बस्ती में आ पहुंची। अपने शाही लहजे को छोड़कर सादा लिबास पहनना और अपनी पहचान मिटा दी। मगर आज जब वो अजनबी सामने खड़ा था, उसने एक लम्हे को माजी का पर्दा हटते देखा था। उसे उस जंगजू का चेहरा याद आया जिसे उसने बचपन में महल के दरबार में अपने वालिद के साथ देखा था। वही तेज नजरें, वही गिर्द आलूद लिबास, मगर अब वो उससे कुछ मांग रहा था। अगर तुम यास्मीन हो तो एक वादा पूरा करना बाकी है। अजनबी ने अपनी गर्दन से एक छोटा सा सिक्का निकाला और यास्मीन के सामने रख दिया। सिक्के पर कुरिंदा था, बदले वफादारी खून के। यास्मीन की आंखों में आंसू आ गए। ये वही निशान था जो उसके बाप ने कभी उन वफादारों को दिया था जो उसकी हिफाजत के लिए जान देने को तैयार थे। तो तुम बच गए थे, वो बोली। ना सिर्फ मैं बल्कि अभी बहुत हैं जो तुम्हारी वापसी का इंतज़ार कर रहे हैं। बगदाद में हालात बदले हैं मगर दुश्मन अब भी ताकतवर है। तुम्हें लौटना होगा या फिर सब कुछ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। यास्मीन के कदम कांपने लगे। वो बस्ती जिसमें उसने खुद को छुपा लिया था अब उसे दोबारा जगा रही थी। क्या वो दोबारा शहजादी बन सकती थी? क्या वो वही जंगजू औरत बन सकती थी जो अपने बाप की सल्तनत को बचा सके? खजूर के दरख्तों की छाइयों में यास्मीन ने अपनी थैली खोली, अंगूठी पहन ली और आसमान की तरफ देखा। अगर मेरे रब ने चाहा तो मैं लौटूंगी, मगर इस बार मैं सिर्फ शहजादी नहीं, मैं इंतकाम भी हूँगी।
रात की खामोशी में बस्ती के दरख्तों के साए में और मिट्टी के घरों की दीवारें कुछ अलग ही कहानी सुना रही थी। यास्मीन ने पहली बार अपने कमरे के दरवाजों को अंदर से नहीं बंद किया था। वो जागती रही जैसे बरसों की नींद एक रात में ख़त्म हो चुकी हो। सुबह होते ही वो अजनबी के साथ बस्ती से निकल पड़ी। उसके हाथ में एक पुराना नक्शा था जो उसे बगदाद के पुराने खुफिया रास्तों तक ले जा सकता था। वो रास्ते जिन्हें सिर्फ शाही खानदान वो लोग पार कर सकते हैं जो बादशाह के साथ थे, मगर खतरा ये था कि दुश्मन उन रास्तों की खबर रखता था या नहीं ये कोई नहीं जानता था। वो दोनों खजूर के दरख्तों, पुरानी खंडरात और सहराई गलियों से गुजरे। दोपहर की तपती रेत में उनके पांव जलने लगे, मगर यास्मीन के चेहरे पर अब अज़म की लकीरें थीं। वो कमज़ोर औरत नहीं थी जो एक दहलीज पर खामोश बैठी थी। अब उसकी नज़रें बगदाद के उफ़क़ पर थीं जहां उसका ताज छीना गया था। रास्ते में उनकी मुलाकात एक बूढ़ी औरत से हुई जो एक पुराने कुएं के करीब बैठी हुई थी। इसने यास्मीन को देखा और आंखें चौड़ी कर लीं। तुम वही हो जिसे मैं ख्वाब में देखा था, जिसके साथ बगदाद के मुकद्दर बंधे हुए थे। यास्मीन हैरान हुई। तुम मुझे कैसे जानती हो अम्मा? बूढ़ी औरत ने हंसते हुए कहा। बगदाद की गलियों में अब तुम्हारा जिक्र होता है बेटी। लोग कहते हैं शहजादी मरी नहीं, वो लौटेगी, मगर याद रखो तुम्हारे महल के दरो दीवार अब दुश्मन के हाथों में हैं। बूढ़ी ने यास्मीन को एक नाजुक सी खाकी थैली दी जिसमें एक छोटे से 7 चमकते मोती थे। ये 7 निशानियों वाले मोती हैं जिन्हें पहचानने वाला तुम्हारा सच्चा साथी होगा। रात को वो दोनों एक पुराने काफले के खंडर में रुके। अजनबी जो अब यास्मीन का मुहाफिज बन सकता था और बन भी चुका था, खामोशी से तलवार को रगड़ रहा था और उसके चेहरे पर एक उलझन सी थी। क्या बात है? यास्मीन ने पूछा। हम अकेले नहीं हैं, कोई हमारे ताक़ुब में भी है। यास्मीन ने फौरन मोतियों की थैली अपने सीने से लगा ली। कहीं वो ख्वाब जो बूढ़ी ने देखा था वो शुरू तो नहीं हो चुका। रात की स्याही में जब आसमान पर बादल छाए हुए थे, वो कहीं रेत पर ऊंटों के घंटियों की हल्की हल्की आवाज़ सुनाई दे रही थी। यास्मीन ने पहली बार खुद को फिर से उस दुनिया के करीब पाया जहां सांसें सांस लेती थी। काफले के खंडर में जलती हुई मदम आग और उसकी रोशनी में अजनबी मुहाफिज की नज़रें मुसलसल एक सिमत में जमी हुई थी। वो जान चुका था कि कोई साया मुसलसल उनके ताक़ुब में है। हिलने की कोशिश न करना, उसने आहिस्ता से कहा। वो अभी यहीं कहीं है, हमें देख रहा है और शायद सुन भी रहा होगा। 3 दिन और 3 रातों का सफ़र, रेत के तूफान, खजूरों के सूखे जंगलात और थके हुए कदमों की चाप के साथ आखिर वो बगदाद की सरहद के करीब जा पहुँचे। दूर उफक पर बगदाद के मीनार दिखाई देने लगे। उस लम्हे यास्मीन के दिल की धड़कनें तेज होती गईं। बरसों पहले वो इसी शहर से निकाली गई थी, एक खौफनाक रात को जब उसका महल जल रहा था और उसे एक वफादार ख्वाजा सराग के जरिए छुपा कर शहर से बाहर निकाला गया था। अब वही शहर सामने था, मगर अब कुछ बदला बदला लग रहा था। ये शहर तो साकित लगता है जैसे कोई खामोश घाव हो। यास्मीन ने आहिस्ता कहा। मुहाफिज ने कहा, शहर के दरवाजे बंद हैं और अब वहाँ निगहबान नहीं, कुछ तो ज़रूर छुपा होगा। वो खुफिया रास्ते की तरफ बढ़े जो यास्मीन के वालिद ने बरसों पहले बनवाया था। रेत में दफन एक छोटा सा कुआं जिसके नीचे रास्ता बगदाद के अंदर ले जाता था, महल के एक पुराने बागीचे तक। रास्ता बहुत तंग और तारीक था, मगर लड़के ने आगे बढ़कर मशल रोशन की। उन सब ने एक एक करके नीचे जाना शुरू कर दिया और चंद ही लम्हों बाद वो तीनों एक वीरान बागीचे में उतरे जहाँ खजाने के पत्ते बिखरे हुए थे और टूटी हुई संगे मरमर लगी हुई थी। यास्मीन की नज़रें हर चीज़ को याद करने की कोशिश कर रही थीं। ये वही बाग था जहाँ उसकी माँ शाम को दुआ पढ़ती थी, जहाँ उसके वालिद ने पहली बार उसे तलवार चलाना सिखाया था। मगर अचानक किसके कदम की आहट आई। मुहाफिज फौरन सामने आ गया। मशल की रोशनी जैसे साए में बदल गई और फिर एक आहिस्ता मानूस और आवाज़ गूंजी, यास्मीन। यास्मीन की आंखें फैल गईं। जमार, वो बोली, तुम जिंदा हो? सामने एक लंबा खुश लिबास शख्स खड़ा था, सर पर चमकता अमामा और आंखों में वही पुराना गहरा जज्बा। हाँ यास्मीन, मैं जिंदा हूँ, बरसों से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था।
यास्मीन चंद लम्हों के लिए भूल गई कि वो दुश्मनों के शहर में है। जमार उसका बचपन का दोस्त था, उसके बाप का दरबारी और उसकी हिफाजत का वादा करने वाला। जिस दिन हमला हुआ वो गायब हो गया था। तुम कहाँ चले गए थे? यास्मीन ने उससे पूछा। जमार ने एक गहरी सांस ली। कहीं नहीं, वो दिन मेरे लिए भी मौत का दिन था, मगर मैंने बचने का फैसला किया, छुपने का, ताकि किसी दिन तुम्हें फिर से यहाँ ला सकूं। यास्मीन ने चाहा कि उसे गले लगा ले, मगर मुहाफिज ने पीछे से आहिस्ता से कहा, कुछ ठीक नहीं लग रहा। जमार ने हाथ बढ़ाया। आओ मेरे साथ चलो, तुम्हारे कुछ वफादार अभी भी महल के नीचे छुपे हुए हैं, हम तुम्हें तख्त वापस दिलाएंगे। मगर जैसे ही यास्मीन ने कदम आगे बढ़ाया, उसे महसूस हुआ कि जमार की आंखों में चमक थी, मगर उस चमक में सच्चाई नहीं थी, बल्कि जिसे वो कुछ छुपा रहा हो। मुहाफिज ने अपनी तलवार सख्ती से पकड़ी और उस लड़के ने आहिस्ता से कहा, शहजादी, उसके पाँव में वही निशान है जो दरबार के दुश्मनों का होता है। यास्मीन ने नीचे देखा। जमार की एड़ी पर एक काले खंजर का निशान था, वही जो बगदाद के गद्दार वजीर के आदमियों की पहचान थी। यास्मीन ने पीछे हटकर कहा, जमार, तुमने मुझे धोखा दिया है। जमार की मुस्कुराहट खतरनाक हो गई। नहीं यास्मीन, मैंने तुम्हें वही दिखाया जिस पर तुम यकीन करना चाहती थी। और अचानक बाग के पीछे से मुसलसल अफराद निकल आए और चारों तरफ वो घेर लिए गए। अब उसने किसी तरह अपनी जान बचाकर और वहीं दोबारा अपने गांव वापस लौट आई। सुबह का वक्त था। सूरज की पहली किरण ने गांव की मटीली गलियों को सुनहरा कर दिया था। खजूरों के दरख्त हल्की हवा में झूम रहे थे और चरवाहे अपनी बकरियों को नदी की तरफ ले जा रहे थे। वही नीम का दरख्त और उसी दरख्त के नीचे बैठी थी यास्मीन, अब एक नई संजीदगी से। मगर उस वाक़े ने उसे जगा दिया था कि अब वो जान चुकी थी कि दुश्मन सिर्फ शहर के अंदर नहीं, बल्कि उसकी पुरानी ज़िंदगी की बाकियात में भी छुपे हुए थे। मगर अभी उसकी पहली फ़िक्र गांव के लोग थे। ये वही लोग थे जिन्होंने उसे पनाह दी थी जब वो ज़ख्मी और भागती हुई आई थी। अब वो चाहती थी कि उनके लिए कुछ करे, उनकी ज़िंदगी बदले, जैसे उन्होंने उसकी हिफाजत की। इसी असना में गाँव के सरदार बूढ़े हाशिम आहिस्ता कदमों से उसके पास आए। बेटी, तुम जब से शहर आई हो चुपचाप सी हो, कुछ कहना चाहती हो? यास्मीन ने सर उठाया, उनकी आंखों में देखा। एक लम्हे की खामोशी के बाद उसने, बाबा हाशिम, अगर मैं कहूँ कि मैं वो नहीं जो तुम्हें नजर आती हूँ, कि मैं किसी और ज़माने की बेटी हूँ जो तख्त से गिरकर तुम्हारे आंगन में आ गई हो। बूढ़ा हाशिम मुस्कुराया। हम जानते थे बेटी, हमें कभी शक नहीं हुआ कि तुम खास हो। तुम्हारे हाथों का सलीका, तुम्हारी आंखें की बातें, तुम्हारी चाल, ये सब कुछ शाही खून की गवाही देता था। यास्मीन हैरान हो गई। तो फिर आपने कभी सवाल क्यों ना किया? हाशिम ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, क्योंकि तुमने हमें इज्जत दी जैसा कि तुम्हें मिली थी, और वही सच होता है जो अमल से झलकता है, ना कि लक़ब से। गांव के सब बच्चे भागते हुए आए और कहने लगे, हम आपके साथ हैं। ये वो पहला मौका था जब उसका असल नाम उसके लबों पर आया और गांव के बच्चों ने दूर से आवाज़ लगाई, शहजादी, शहजादी यास्मीन। यास्मीन ने सर उठाया। गांव के दरो दीवार जैसे जिंदा हो गए थे। वो जान चुकी थी कि तख्त वापस लेने से ज़्यादा बड़ा काम लोगों का दिल जीतना है। अब एक नई मुहिम शुरू होने वाली थी, जहां तख्त व ताज की जंग ख़त्म हो गई थी और खिदमत की सल्तनत की बुनियाद रख दी गई थी। अब यास्मीन ने एक नई सल्तनत कायम कर दी थी जो उन गांव वालों के लिए थी, और आहिस्ता आहिस्ता वो बगदाद की हुक्मरान भी बनने लगी। तो ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक इंतज़ार कीजिए। शुक्रिया।